नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने छेड़ दिया बीजेपी को, पहुंच गए गवर्नर हाउस। बिहार में गर्मा गई राजनीति। अब बिहार के अंदर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जो इस वक्त बिहार के अंदर एक उथल पुथल सी परिस्थिति दिख रही है, क्या करवट लेगी यह वक्त बताएगा। लेकिन कुछ असमंजस वाली परिस्थिति एनडीए गठबंधन के अंदर चल रही है इस वक्त, और खास करके भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त एनडीए गठबंधन के लोगों का एक समन्वय नहीं बन पा रहा है। लेकिन उसमें बिहार के अंदर जो राजनीति है एक अलग दिशा में जा रही है। नीतीश बार बार चौंका रहे हैं और नीतीश कुमार भाजपा को छेड़ भी रहे हैं। कभी राज्यसभा जाने का अपनी सहमति देते हैं, कभी नहीं जाने की सहमति देते हैं। इस बीच उनका नामांकन हो चुका है तो और चुन लिए भी जाएंगे, तो राज्यसभा बनने के बाद स्वयं सीएम बने रहेंगे या जेडीयू का कोई दूसरा व्यक्ति सीएम बनेगा या उनके बेटे निशांत कुमार बनेंगे। लड़ाई इस पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बीच अपनी तैयारी बहुत पूरी कर रही है। तो ऐसे में कल एक खबर निकली थी कि 85 प्लस 41 जो विधायक हैं, 41 महागठबंधन के जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है और 85 वह नीतीश कुमार के हैं, और भारतीय जनता पार्टी का उनसे 4 विधायक ज्यादा है। बिहार के अंदर 89 है, इनका 85 है। ऐसे में असुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक जो है, 5 असुद्दीन ओवैसी के और 1 बहुजन समाज पार्टी के, 6 विधायक। यह 6 विधायक 41 में प्लस होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 85 में और 41 में 6 जुड़ जाए तो 41 में 6 जुड़ेगा तो 47 हो जाएगा, और 85 है। यानी कि नीतीश कुमार एक कंफर्टेबल सरकार बनाने की स्थिति में है। इस बात से यह जाहिर होता है। अब जब 130 के आसपास हो जाता है, 122 का बहुमत है, तो ऐसे में नीतीश कुमार अचानक गवर्नर हाउस पहुंच जाते हैं। अचानक जब गवर्नर हाउस पहुंच जाते हैं तो चूंकि पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव से भी सक्रियता और राबड़ी देवी से नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा बनी है, और नीतीश कुमार के बयान जो है भारतीय जनता पार्टी को बार बार घाव दे रहे, छेड़ रहे हुआ कि सीएम जेडीयू का ही होगा। और अब आवाज गूंज रही है निशांत कुमार की, जो निशांत कुमार तो बिहार के सीएम के लिए सही नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास में अभी वह काबिलियत नहीं है। हाँ, पिता का नाम है, 20 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, लेकिन निशांत कुमार पर बातचीत चल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी व्यवस्था कुछ और कर रही थी अपने सीएम के लिए। चिराग पासवान इसमें कुछ चांस मारना चाहते हैं। कभी कभी बीच बीच में चिराग पासवान के सीएम बनने की खबरें निकलने लगती है। इस बीच आज जब गवर्नर हाउस पहुंच गए अचानक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से बातचीत चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम और गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी, वह बहुत ही हड़बड़ धड़बड़ में गवर्नर हाउस पहुंचे। यानी कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को चौंका दिया, यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को चौंका दिया गवर्नर हाउस पहुंच करके। तो सम्राट चौधरी जब जल्दी जल्दी करके गवर्नर हाउस पहुंचे और वहां से नीतीश कुमार फिर निकल गए। अब गवर्नर हाउस क्यों गए नीतीश कुमार, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सम्राट चौधरी के चेहरे पर एक सिकन नजर आई कि आखिर सीएम जा रहे तो डिप्टी सीएम क्यों पीछे से आ रहे हैं भागे भागे।
यानी कि नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं है। कब इस्तीफा और प्रस्ताव सरकार दूसरी बनाने का दे दे, जैसे पिछली बार 17 महीना जो इंडिया गठबंधन में थे गए थे, तो यह राजनीति गर्मा जा रही है बार बार बिहार के अंदर। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार के अंदर है, वह चौंक रही है और नीतीश कुमार भी छेड़ रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार दो काम पर लगे हुए हैं। एक तो यात्रा भी कर रहे हैं और अपने बेटे को तैयार भी कर रहे हैं और उसके ताजपोशी का व्यवस्था भी कर रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी, विपक्ष के साथ मिलकर के व्यवस्था। अब अगर नीतीश कुमार विपक्ष के साथ मिलकर के व्यवस्था कर रहे हैं, तो जैसा मैंने सुबह के कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि फिर नीतीश और नायडू की यह जोड़ी एनडीए से बना रही है दूरी, एनडीए से बना रही है दूरी। अब इसके दूसरे पहलू में आइए। नीतीश कुमार किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। बिहार के अंदर जो मार अभी तक थी, जो वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटे थे, वह तो एक नाराजगी थी। बिहार के पास फंड खत्म हो गया है और जिस दिन नामांकन नीतीश कुमार ने किया राज्यसभा का और यह होने लगा, तय होने लगा कि भाजपा का सीएम बनेगा, तो केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ का बजट पास कर दिया बिहार के लिए। 30,000 करोड़ का बजट पास कर दिया। अब वह मिलेगा नहीं मिलेगा, जब भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, यह सारी चीजें होने लगी, तब यह किया गया। लेकिन अब नीतीश अगर इस्तीफा ही नहीं देना चाह रहे हैं और इस्तीफा देंगे तो अपने बेटे को सीएम बनाना चाह रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी देगी? और केंद्र सरकार की भी हालत सही नहीं है और बिहार सरकार एक ऐसे सिचुएशन में पड़ गई है कि बहुत मुश्किल से वेतन और पेंशन दे रही है। जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता, यानी कि मोदी वाली सत्ता, राज्य सरकार के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, पक्षपात कर रही है। अब जब भारतीय जनता पार्टी का बनेगा मुख्यमंत्री, तो वह बजट अच्छे खासे देगी। तो वह बजट क्या बिहार में खर्च करने के लिए, या वह किसी अपने सहयोगी को फायदा पहुंचाने के लिए? तो इस पर नजर गौतम अडानी पर जाती है कि 1 रुपया की लीज में 1100 एकड़ जमीन उन्हें मिली। तो इशारा साफ है कि किसके लिए जाएगा, और बिहार के पास पैसे नहीं है। ऐसे में शराबबंदी को फिर से कानून हटा करके फिर शराब बिकना शुरू हो रहा है बिहार के अंदर। तो अब नीतीश कुमार बार बार गवर्नर हाउस जा रहे हैं और आ रहे हैं। सम्राट चौधरी उन पर नजर बनाए हुए हैं, घबराहट में, हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी भाग के पीछे से आते हैं। सिकन एक दिख रही है, यानी कि एनडीए की सरकार बिहार में आने वाले वक्त में जाने वाली है। इसका संकेत दे रहे हैं नीतीश कुमार की अगर हमारे बेटे निषाद को आपने सीएम नहीं बनाया तो हम सरकार गिरा करके विपक्ष के साथ सरकार बनाने के लिए मजबूर। यानी कि उनके पास अभी यह ऑप्शन है कि भाजपा उनकी बात मान ले। और दूसरा पहलू, नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि बिहार में हमारे बेटे को सीएम और केंद्र में हमें डिप्टी पीएम बना दिया जाए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं। बीच में एक बार खबर चली थी कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन इस बीच राजनीति बिहार में गरमाने की एक सच्चाई और भी है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं और इंडिया गठबंधन के एक अहम दल, उन्होंने नीतीश कुमार को ऑफर फिर एक बार दिया है कि हम तो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हैं, बस आप आइए तो सही। उसके बाद नीतीश बार बार गवर्नर के पास जा रहे हैं। यानी कि यह बार बार आना जाना वाला जो हिसाब है,
या कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की जगह आना जाना करते करते और एक ही बार इस्तीफा दे करके और दूसरा सरकार बनाने का दावा पेश कर दे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का फायदा भी बिहार से नहीं मिलेगा। जो गवर्नर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले सरकार बनाने का जो न्योता देते हैं तो वह दे चुके हैं, तो दोबारा वह मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार छेड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और परेशान है। अब सवाल यह है कि अचानक यह सब जो गतिविधि हो रही है, नीतीश जो भाजपा को चौंका रहे हैं, गवर्नर हाउस जाके चौंका रहे हैं कह दे, या सम्राट चौधरी परेशान है, यह सब बातें तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक संकट बन गया है कि लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था है जो सम्राट चौधरी के पास गया है, बिहार के अंदर सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रहे हैं, जो नीतीश कुमार को भा नहीं आएगा गृह मंत्रालय देना उनका, वह विभाग भी जेडीयू छीनना चाह रहा है। और अब जो गैस एलपीजी को लेकर के कहा जा रहा है कि बिहार में दबंगई चल रही है और 2 गुना 3 गुना रेट में बेची जा रही है, यानी कि इसका मतलब आप समझ लीजिए 2000 रुपया, 3000, 4000, जैसा उगाही मिल जाए, जैसा कस्टमर मिल जाए उसके हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में जिस तरह की गरीबी है उस तरह से कोई गरीब 4000 और 5000, 3000 दे करके सिलेंडर लेगा। इतने पैसे उसके पास नहीं है, इतने नहीं है उसके पास। तो यह लोग कौन है? यह मध्यम वर्ग के लोग हैं जो चूल्हा का व्यवस्था नहीं कर सकते और गांव में तो सिलेंडर को फेंक करके गोबर में और वहां पर फिर गोबर की चिपड़ी से खाना बनाना शुरू कर देंगे और यह होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी गैस सिलेंडर एजेंसी से मिल जाए जो सरकारी रेट है, उसके लिए लंबी लंबी कतारें लगाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जा रहे हैं। हर वीडियो को झुठलाया नहीं जा सकता, सच्चाई भी है और सरकार छिपा भी रही है, अफवाह भी फैला रही है कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन वह चीज है नहीं हर जगह। हाँ, कुछ जगहों पर है। मैं भी इंडियन ऑयल पर इंडियन गैस पे गया एजेंसी में, तो वहां अवेलेबल है, लेकिन सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो कुछ जगहों पर रजिस्टर मेंटेन का व्यवस्था किया गया है, लेकिन हर जगहों पर नहीं किया गया। तो हर जगहों पर नहीं किया गया तो लोग परेशान हैं। कुछ अफवाह 10% और 90% हकीकत लाइनों में खड़ा होने का आ रहा है, जो वाकई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल करके ब्लैक किया जा रहा है। और वह ब्लैक कौन कर रहा है? दबंग लोग। और वह दबंग है कौन? वह सरकार के लोग। जैसे बिहार के अंदर सम्राट चौधरी एजेंसी में जा करके सिलेंडर सारा उठा के लेके चले गए, अब लोग खाली हाथ मलते रह गए। अब भाई वो गृह मंत्री है, उनकी तो चलेगी, लेकिन क्या गृह मंत्री के लिए कानून और नियम लागू नहीं होता है? तो यह लोग पहले अपना पेट भर रहे हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं, अपना सब कुछ पहले पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को छोड़ दे रहे हैं समस्या के हवाले। अब इसका असर नीतीश कुमार पर पड़ रहा है और इसी बात की चिंता चंद्रबाबू नायडू को सताने लगी है। महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है। राज्यसभा का 5वां कैंडिडेट के लिए भी जिताने के लिए, जो आरजेडी अपना जिताना चाह रही है, भाजपा से नुमाइंदगी करना चाह रही है, और नीतीश कुमार आरजेडी के कैंडिडेट को जिताना चाह रहे हैं। और यह भी एक दांव नीतीश कुमार का है। और ऐसे ही माहौल अगर चलता रहा और बना रहा तो नीतीश कुमार कब बिहार में खेल करेंगे यह कोई जानता नहीं। और या फिर नीतीश कुमार की, जैसे कहते हैं ना, नीतीश कुमार आजकल गजनी हो गए। गजनी था ना, कभी भूल जाता था, कभी याद आता था, और अगर वह भूल गए तब तो जैसे चल रहा वैसे ही चलते रहेगा। तब तो भाजपा अपना सीएम भी बना सकती है। लेकिन इस बार लग रहा है कि भाजपा ने गलत नंबर डायल कर दिया सीएम की जल्दबाजी करके।
अब इस जल्दबाजी में नीतीश ने अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री करा ली, और एंट्री करा ली तो अब चाहे वह पक्के हो और चाहे कच्चे हो, सीएम उन्हीं को बनाने की बात की जा रही है। अब जेडीयू के अंदर दो भाग, एक भाग जिसकी संख्या ज्यादा है और वह नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, निशांत को चाहता है, वह चाहता है कि महागठबंधन के साथ चले जाए, जो लालू यादव और राबड़ी देवी बार बार संपर्क कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि सीएम की कुर्सी मत छोड़ो। और एक हिस्सा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहता है, इस जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहता है उसको लीड संजय झा और ललन सिंह कर रहे हैं। और संजय झा ललन सिंह एक तरह से जेडीयू पर कब्जा करना चाहते हैं। संजय झा कौन है? यह आरएसएस के संघी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजपा से निकल करके जेडीयू में आए हुए हैं, ओरिजिनल जेडीयू के नहीं। लेकिन ललन सिंह मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वह तो ओरिजिनल जेडीयू के हैं। नीतीश कुमार ने उनके जीवन में वह हर पद दिए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मंत्री तक बनाया है। तो ललन सिंह क्यों जेडीयू के पीछे पड़ गए? चुनाव के वक्त भी भाजपा की भाषा बोल रहे थे, तोड़ने के लिए भी भाजपा की भाषा, अब भी भाजपा की भाषा। और नीतीश कुमार इन दोनों को दूर, अपने से भी और अपने बेटे निशांत कुमार से भी दूर कर रहे हैं। पेच फंसा हुआ है, चौंका रहे हैं। इस वक्त शतरंज की चाल नीतीश कुमार चल रहे हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि बिहार के फायदे के लिए, देश के फायदे, ना। नीतीश कुमार की पार्टी में जो भाजपा का बगावत हो रहा है कि भाजपा का सीएम मंजूर नहीं, वह इसलिए कि भाजपा का सीएम बन गया तो उनको जो एक विधायक के रूप में जो मान्यता है ना, उसका भी कोई महत्व नहीं रहेगा, वह अपनी बचाने के लिए। लेकिन वह पार्टी का कुछ भला चाहते हैं, जेडीयू के आधा से ज्यादा लोग, और दूसरे लोग भाजपा के गुलामी, जो संजय झा और ललन सिंह लीड कर रहे हैं। ऐसे में वह चाहती है कि भाजपा का साथ छोड़ करके हम महागठबंधन के साथ रहें, और महागठबंधन की सरकार में आजादी भी काम करने की होगी और बात भी सुने जाएंगे। लेकिन भाजपा का सीएम बन गया तो वह किसी की बात सुनेगा नहीं, बल्कि हर किसी का फाइल तैयार करेगा, और जब फाइल तैयार करेगा तो फिर उनका हाल कीड़े मकोड़े वाला हो जाएगा, क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सक्रिय हो जाएगी। तो अब समस्या बिहार के अंदर यहां तक पहुंच गई। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार इस वक्त क्या रोल अदा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अब भारतीय जनता पार्टी एक असहज सा महसूस कर रही है, क्योंकि भाजपा के रास्ते के रोड़ा भी कहीं ना कहीं हाँ करते करते ना कर जा रहे हैं नीतीश कुमार, जो भाजपा को समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण एक बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को सीएम बनाना चाहती है। नित्यानंद राय थोड़ी दूर पर है, नंबर 1 पर सम्राट चौधरी आ रहे। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, सम्राट चौधरी आरजेडी से आए हुए हैं, उनके पिता भी आरजेडी में ही थे। और सम्राट चौधरी को एक दबंग के रूप में देखा जाता है। दबंग मतलब समझ रहे हैं ना, आपसे जबरदस्ती कर लेना, ऐसे कई सारे केसेस उनके ऊपर हैं। अब ऐसे में सम्राट चौधरी के नाम पर वोट भी नहीं मिल सकते। इस बार भी वह अपने दम पर जीते नहीं है, चुनाव आयोग के दम पर जीते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं उसमें जो चुनाव आयोग के दम पर जीते। ऐसा कई आरोप कांग्रेस ने भी लगाया, महागठबंधन ने भी लगाया और प्रशांत किशोर ने भी लगाया। अब ऐसे में सम्राट चौधरी को इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीएम बनाना चाहती है कि सम्राट चौधरी हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल के तरह सम्राट चौधरी भी रिमोट कंट्रोल से चलेंगे। और सम्राट चौधरी अमित शाह के इस वक्त खास बने हुए हैं।
बाकी उनके अलावा बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे बिहार में कोई चाह रहा हो। लेकिन चाह तो सम्राट चौधरी को भी नहीं रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी अमित शाह के मर्जी से चलेंगे। बाकी थोड़ा सा सीएम बनने के बाद इतराने लगेंगे, जो दिक्कतें आएगी, लेकिन सम्राट चौधरी ऐसा नहीं करेंगे, पहला चीज। और दूसरा, इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण है समझना कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें बनाना तो चाहती है, जो इनका कुछ भी वो नहीं है। इस बीच चिराग पासवान, जिनके पास मात्र 19 सीट ही है, चिराग पासवान का भी कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है कि वह भाजपा में विलय कर दे। और चिराग पासवान एक युवा चेहरा है और भाजपा चाहती है कि जेडीयू के जगह पर चिराग पासवान की पार्टी स्थापित हो जाए, अपना वर्चस्व बनाए और चिराग पासवान के ऊपर एक बार दांव खेल दिया जाए, चिराग पासवान भाजपा में अपनी पार्टी को विलय कर दे। वैसे भी जो सीटें आ रही है वह भाजपा के दम पर आती है, उनके दम पर तो आई नहीं है। 19 विधानसभा भी उनके दम पर तो नहीं आई है, भाजपा के दम पर आई है। तो भाजपा यह कोशिश कर रही है, और 5 सांसद भी भाजपा के दम पे आए, उनके दम पे नहीं, तो वह पार्टी का विलय करते। ऐसे में उन्हें सीएम बना दिया जाए और एक भाजपा को एक युवा नेता मिल जाएगा बिहार में, जो कुछ वर्गों में अपना अस्तित्व रखेगा। और रामविलास पासवान के बेटे हैं, लेकिन चिराग पासवान भी इसके लिए कहीं न कहीं तैयार होते हुए नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन सीएम बनने की इच्छा उनके अंदर प्रबल होती जा रही है। ऐसे में एनडीए के अंदर मारामारी और दो छोर नजर आ रहा है कि नीतीश अपने नए नवेले बेटे को बनाए या भाजपा चिराग पासवान को बनाए या सम्राट चौधरी। लेकिन इसी बीच जब 85+41 एमएलए का समीकरण नीतीश कुमार का सामने आ गया, तो अमित शाह के चेहरे की हवाई उड़ गई कि महागठबंधन के साथ जाकर के नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, अब देखना यह होगा कि क्या होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। तो जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा और आप दर्शकों तक पहुंचाता भी रहूंगा। आप दर्शक भी खबरों पर नजर बनाए रखिएगा और यह गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।